बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी लेके हूँ, जो कि है सेब का मुरब्बा यानी कि एप्पल जैम। बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ इससे पहले कि आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सब तो जब बढ़ते हैं, चलते हैं रेसिपी की जानब। सबसे पहले 2 किलो जो है मैंने वो खूबसूरत से और फ्रेश से सेब ले लिए थे। सुरख सेब लिए थे। पके हुए ख्याल है कि सेब जो है पका होना चाहिए। और उसके बाद जो है मैंने एक खुला बाउल ले लिया है और सेब के छिलका जो है इस तरह हम उतार लेंगे और इस तरह इसको जो होती हैं इस तरह काट लेंगे। और उसके बाद इसको इस तरह ब्रीक कटिंग इसकी कर लेंगे ताकि आप देख सकते हैं कि इस तरह कटिंग करनी है ताकि जो है सेब का मुरब्बा बनाते वक्त हमें आसानी हो। तो इसके बाद जो है एक चूल्हे में मैं आग जला लूँगी, उसके ऊपर खुले मुंह का रखूँगी बर्तन में हम जो है पानी से निकाल कर जो सेब के पीस हमने काट लिए हैं पानी में शामिल किए थे, यानी कि ताकि ये काले ना हो, तो इसमें कढ़ाई में शामिल करते हैं, डालते हैं। उसके बाद तकरीबन 1 गिलास जो है पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि सेब ऑलरेडी पहले ही नरम फ्रूट है, तो इसको नरम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर पानी जो है खुश्क करते करते जो है टाइम लग जाएगा। तो अब हमें चाहिए जी जनाब फ्रेश नींबू, जो कि मैं अपने गार्डन से ही तोड़ूंगी। फ्रेश नींबू के साथ अलावा आप इसमें सिरका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर दोबारा आ जाते हैं अपने चूल्हे की जानब। तो ये देखिए पानी तकरीबन हमारा खुश्क होने के करीब हो चुका है। अब कढ़ाई को जो है नीचे उतार लेते हैं। अब जनाब एक कदर जो चाहिए हमें ब्लेंडर जग, जो कि हर घर में मौजूद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जग का क्या करना, जग में जो है ये डालेंगे तो ये तो बिल्कुल मलीदा बन जाएगा। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको साथ शेयर करेंगे कि ये किस तरह मतलब कि होगा। ये देखें जी, इसको हम जग में डाल चुके हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट जो है इसको ब्लेंड करेंगे। तो 2 से 3 मिनट ब्लेंड करने के बाद ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस तरह की हो गई है। अब ये बिल्कुल जी मलीदा नहीं बना, क्योंकि जो सेब जो होता है दानेदार होता है। ये खाने में भी आप बेशक बना कर देखें, दानेदार होता है। इसके बाद जो है इसमें जो चीनी जाएगी वो जाएगी 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो चीनी जाएगी इसमें। अब इसको चीनी को डाल के इसमें मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े जाएंगे और 1 चम्मच जो है दालचीनी छोटी इलायची का पाउडर जाएगा। अब इसको मिक्स करते हैं और इसको पकाते हैं 5 से 6 मिनट। हल्की आग पर पकाएंगे इसको 5 से 6 मिनट जो है। पकाने के बाद आप देखें ये चीनी जो है इसके में बिल्कुल रच बस गई है और घुल मिल गई है, ये देखें। और ये जैम जो है हमारा बनने के करीब जा रहा है। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे 7 से 8 नींबू का रस डालेंगे। आप इसकी जगह पर सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तकरीबन जैम हमारा जो है बनने के करीब पहुंच चुका है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? चेक जब भी करना हो तो आप किसी प्लेट में इसको डाल के चेक करें। अगर ठंडा होने पर ये जैम जो है हमारा बह जाए, यानी कि तो जैम यानी कि पतला है, और अगर ये यहीं पर ठहरा रहे तो ये देखें कि जैम जो है हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें जी मैंने चेक कर लिया है और जैम जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस जैम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि एक हिस्सा जो है यूं ही इसी मतलब कलर में रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है उसमें हम फूड कलर शामिल करेंगे, रेड वाला। आप इस जब चूल्हे के ऊपर हो तब भी इसमें हाफ इसको अलग अलग करके तब भी शामिल कर सकते हैं और नीचे उतार कर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इसमें ख़राबी नहीं पैदा होती। अब जनाब जैम जो है हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब 2 अदद मैंने शीशे के जार लिए हैं, घर में मौजूद होते हैं हर घर में। शीशे का बर्तन ज़रूर लाजमी होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा। इसको धोकर खुश्क कर लेना चाहिए बिल्कुल। मैंने 3 से 4 घंटे पहले इसको धो के खुश्क कर लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे हम जैम। अब इस जैम को शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन महीनों जो है फ्रिज के बगैर भी महफूज कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार के जैम जैसा आप इस तरह ट्राई करेंगे तो उससे भी अच्छा जायका इसको पाएंगे। याद रहे कि जो मैंने दालचीनी के टुकड़े डाले थे उनको मैंने जो है अंदर से निकाल लिया था, और इलायची पाउडर जो है वो इसी में शामिल है। इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो इस तरह से जनाब हम आसानी से घर पर ज़बरदस्त सा और ख़ूबसूरत सा पैसे बचाकर आसानी से घर पर एप्पल जैम जो है यानी कि सेब का मुरब्बा घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही
कम इंग्रेडिएंट से, यानी कि अज्जा से जो कि आपके घर में मौजूद होते हैं। ये मैंने बाहर जो है हल्का हल्का जैम थोड़ा थोड़ा प्लेट में लगाया हुआ है कि ये जो जार हैं इनके बराबर ये इस कलर के हैं, खूबसूरत सा जैम। तो इस तरह से आप लोगों को आज की जो रेसिपी है बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। तो आप ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यानी कि रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।